नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वैसे मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ और महान-महान शख्सियत से मिलते भी रहता हूँ। मगर आज का जो हमारा एक बातचीत है, वार्तालाप है, एक बहुत ही महान शख्सियत के साथ श्री लेखराज जी वर्मा। और आज की जो टाइमिंग है हमारी वीडियो शूटिंग की, तो अभी रात्रि के 2 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। है ना सर? अगर आप टाइम भी देखना चाहते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं सर, दिखा दीजिए सर। क्या हाँ, पता 2 लोग बज के 19 मिनट है। हाँ, 2 बजकर बराबर 2 19 मिनट। बजकर 19 मिनट हो रहे हैं रात्रि के। और अभी इस इतनी रात में भी ये सर जागे हुए हैं। और इनका बहुत-बहुत थैंक्स कि इतनी रात को भी जाग कर हमारे जैसे जो दूर से सफ़र करके आर्टिस्ट आते हैं इनके पास एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर, और हमारी उम्मीद को जो है खाली नहीं जाने देते हैं। तो पहली बात तो मैं लेखराज सर से ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, इतनी रात तक जागे रहने की? बस जब आप जैसे भाई आते हैं ना तो आपको देख के चलो, चलो, थैंक यू सो मच। माता रानी की कृपा है। सारी माता रानी की कृपा है जी। सब माँ भगवती, चलो उनकी शीतला कृपा माता होनी की, चाहिए। चंडी माता की, सब भगवान की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है चलो, और सबका सहयोग है, सभी आप सबका प्यार है। बस यही है। सर आपके स्टूडियो के बारे में हमने भी जहाँ तक जाना, मतलब कि हमने भी सुना कर ही आपके पास, मतलब कि ये शायद हमारा दूसरी बार आना हुआ। जी। आज से पहले भी आए थे हम। और ज़्यादा तो आपके बारे में हम नहीं जानते हैं, मगर हमारी ऑडियंस जो देखने वाले वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि लेखराज सर का ये जो सफ़र है शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ-कहाँ तक होने के बाद फिर आज जो है ये स्टूडियो आपने ओपन किया? सर ये बचपन से ही है। जी, पढ़ने के साथ साथ ये संगीत का भी शौक था और छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते थे ज़िंदगी में, कभी स्कूल के फंक्शन या कोई भी जैसे शादियों में कहीं। तो जब कारगिल में युद्ध हुआ उस समय मौका मिला था, एक कारगिल का फौजियों का गाना लिखा मैंने। जी, तो उस समय यहाँ कोई गायक नहीं था, हमारे इलाके में कोई भी नहीं था। तो भगवान की कृपा से मुझे ये लाइन मिली, तो वो गाना मैंने पीसीआई कंपनी जम्मू रिकॉर्ड किया। और उस गाने को जब गाया तो उसके बाद सोचा नहीं था मैंने कि मेरा गाना लोग इतना पसंद करेंगे। हुँ, जो मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी, कुछ सोचा नहीं था, भगवान ने इतना ज़्यादा दिया, माँ भगवती की कृपा हुई। बस उसी गाने से, उस कैसेट से, फौजी चली गई नाम से वो कैसेट थी, जी। उससे मेरी शुरुआत हुई थी। 1999 में मैंने पहली कैसेट निकाली थी कारगिल की। जी, तो फिर चल पड़ा ये सफ़र। जी। आपका स्टूडियो कब से ओपन हुआ है? ये हमने कोरोना टाइम में। मतलब कि 2019 से हाँ जी, स्टार्ट हाँ आप जी, किया? 2019 से 20 से ही। 20 से, और अभी 4-5 साल स्टूडियो में हुए। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले भी आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रह चुका है, जो मतलब कि अपने गायकी की फ़ील्ड में, और जैसे आप पीसीआई कंपनी में भी शायद। मैं वहाँ जी, मेरा जो भी है ये स्टूडियो सारा उन्हीं का ही है। अच्छा, तो मैं जब वहाँ गया उस समय यहाँ कोई संगीत का माहौल नहीं था। जी। आज तो हर जगह आपको कोई गाने वाला मिलेगा, कोई बजाने वाला मिलेगा, चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ। उस समय यहाँ कोई नहीं था, मैं अकेला था। और फिर मेरी शादी हुई 2000 में। हुँ, हुँ। कुछ टाइम घर रह के फिर मैं निकल गया और मैं जम्मू पीसीआई, वहीं सतीश गुप्ता जी, विपिन गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, उनके पास रहा। 12 साल मैंने वहाँ ये सारा काम किया। फिर ये सारा काम उनका मैंने संभाला। वो नहीं आते थे स्टूडियो में, कभी महीने में एक आध बार आते थे। तो हमारे जम्मू के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी हैं उस टाइम के, सभी वहीं से शुरुआत है सबकी। मेरी भी वहीं से शुरुआत है। पीसीआई से। तो वहाँ 12 साल मैंने ये सारा कुछ सीखा, वहाँ वहीं रहा मैं 12 साल। क्या? ऐसे कभी महीने में एक दो दिन घर आ गए। वहाँ ऑडियो का, वीडियो का, रिकॉर्डिंग का, मिक्सिंग का, सारा कैमरा, शूटिंग का सारा काम किया। वहाँ जो भी लिखा गाया, हुँ, हुँ। पीसीआई कंपनी में मेरी सारी जो भी आज तक मैंने गाया, उस समय मेरी 45 ऑडियो कैसेट, ऑडियो वीडियो आई थी। जी, तो 2011 में मेरी नौकरी लग गई।
उसके बाद फिर इसके साथ-साथ आप जॉब भी करते हैं? जी हाँ, 2011 में जी, जी। 99 से लेके 2011 तक मैं पीसीआई कंपनी में रहा। जी, जी। तो 2011 जून में मेरी जॉब लगी रंजीत सागर डैम में। तो जो अब यहाँ से मतलब के पास में ही पड़ता पंजाब पंजाब का हाँ, क्षेत्र हाँ, पड़ता ये फील्ड सारा हमारे में, ये एरिया जो है हमारे उसी में आता है, हमारे अंडर ही आता है। जे.एंड.के में भी हमारे ग्रीन बेल्ट नाम का एक डिपार्टमेंट है और प्रोजेक्ट डिवीज़न है। जी, जी। तो मैंने 10 साल यहीं पे नौकरी की। अब 1 साल से जो रंजीत सागर डैम का बांध है वहाँ पे मेरी ड्यूटी चल रही है अभी। तो दिन को 8 बजे से लेके 4 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। और फिर रात आप जैसे कोई भाई आ जाते हैं, शाम को घर आता हूँ तो कोई आया हुँ, होता हुँ, है, हुँ। तो आपकी सेवा का मौका मगर मिलता है कितनी बस। बड़ी बात है कि आप पूरा दिन अपने फ़र्ज़, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए और फिर भी पूरी-पूरी रात हम तो चलो दूर से आए हुए हैं, हम तो एक नाइट बड़े आराम से मतलब कि काट के जहाँ जागे भी रहेंगे चला जाएँगे। मगर आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब कि आपका तो शायद हर दिन का काम है, हर दिन कोई ना कोई तो आ ही जाता है। अब तो आदत हो गई है। अच्छा। 4 बजे सोना और हुँ, 7 बजे उठ के साढ़े 7 बजे घर से निकल जाना। तो सवा 8 साढ़े 8 बजे तक ड्यूटी, फिर 4 बजे वहाँ से आके 5 बजे आके मैं सो जाता हूँ। क्या जब आप आए थे तो मैं सोया था। जी, जी। तो मैं उठता हूँ फिर 8 बजे। क्या बात है सर! 5 बजे से लेके 8 बजे तक शाम को सोता हूँ। 8 बजे से फिर सुबह 4 बजे तक आपके साथ बैठ के काम करेंगे। अभी 2:30 बजे तक हमारा काम आज का हाँ, अभी आज का अभी काम क्लोज़ हुआ अभी। 2:30 बजे तक ये काम हमारा तो चल रहा अभी इसको हम सुनेंगे, है। हुँ, हुँ। जो आपने गाया है, जो भी उसको सुनेंगे फाइनल में। तो वही 3-4 बज ही जाएँगे, फिर खाना खा के सो जाएँगे। अच्छा 4 बजे मतलब शाम का खाना 4 बजे होता है? नहीं, अभी रात का जो है वो अच्छा, रात का भी च च शाम को भी 8 बजे खा के बैठना है यहाँ पे, तो सुबह 4 क्या बात है बजे जी, खा के सो बहुत जाना। बहुत संघर्ष भरी मतलब कि ये जो हम लोग कहते हैं कि स्टूडियो का जो काम है, ये बहुत संघर्ष भरा रहता है। क्योंकि गायक हम जैसे गायक आकर टेढ़ा-मेढ़ा जैसे उल्टा-सीधा गाकर चला जाएँगे, मगर मेन जो कारीगिरी रहती है, मेन जो सॉन्ग को जो सजाने का काम रहता है, तो वो इन्हीं का रहता है। और उस सॉन्ग में जान में ऐसी जान भर देते बेजान में भी ऐसी जान भर देते हैं कि चलो जी, हर एक सब जो भगवान अ, की कृपा है, माता रानी की। और ये जो स्टूडियो आप देख रहे हैं मेरे पास आज, जो भी है, जब मेरी जॉब लगी 2011 में, तो स्टूडियो जो पीसीआई का जो स्टूडियो था वो बंद हो गया। हुँ, हुँ। उन्होंने मेरे ड्यूटी जाने के बाद कोई नहीं रखा वहाँ पे। जी। तो फिर 2018 में 19 में मैंने जब उनके घर में एक बार जागरण किया, तो हुँ, उन्होंने पूछा कि आजकल गाते हो? हुँ, हुँ। तो मैंने बोला अभी कहाँ गाते हैं, पैसा लगता है, आप हमारे माता पिता आप ही हैं, आपने हम पे पैसा लगाया, आज हमारा नाम है, जय जयकार है, लेकिन अब इतनी औकात नहीं है कि हम जैसे आपके पास गाते थे ऐसे गा सकें। तो उनका ऐसे मन, उनकी आंखें भी भर आई हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा कि आप हमें छोड़ के गए थे, हमने आपको नहीं निकाला और ना ही आपको कहीं भेजा। हुँ, आज हुँ। भी स्टूडियो बनाया है, माइक भी स्टैंड पे लगे हैं अभी, हुँ, हुँ। आके बैठ जाओ और काम करो, गाओ, लोगों से भी गाओ। हुँ। तो फिर मैंने बताया कि मेरी जॉब लगी है, अब मैं नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये सारा सिस्टम मुझे गिफ्ट कर दिया, क्या स्टूडियो। क्या बात है! ये कोई 50 लाख से ऊपर का सामान है ये। हुँ, हुँ, हुँ। एक-एक माइक 1-1 लाख रुपए का है। हुँ, हुँ। अभी ये एक माइक आया है, ये देखिए आप, क्या इस पे बात इसका प्रिंट है। 97,000 कितना है, 370। 97,370 का ये एक माइक है। हाँ, बहुत क्या हैवी हैवी इसकी तो वही ये उस समय का है, अभी तो शायद कम होगा। हुँ, हुँ। यही माइक अब कम होगा। तो तो ये एक-एक देखिए मशीन साढ़े आपको 7-7 8-8 जी, लाख की ये मशीन है इस आपको समय की। आपकी तपस्या का जो फल है जी। वो मिला। और अ, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाओ, ये सारा हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। हुँ, आपका जैसे हमने लोगों का भला किया है, हुँ। आप भी लोगों का भला करना। पैसे के पीछे मत जाना, पैसा आपके पीछे आएगा। क्या बात है सर! तो मुझे उनकी बात याद है। हुँ, हुँ। मेरे पास जो भी काम करवा के जाते हैं, मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ पैसों के लिए। हुँ, आपने देखा, बिल्कुल। आज ही हुँ, हुँ। मतलब खुद लोग बोलते हैं कि पैसे डाल रहे हैं, मैं फिर भी बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप यार गाओ, जब आपके पैसे हुँ, हुँ। यूट्यूब से आएँगे तो मुझे दे देना। हुँ, हुँ। क्या बात है सर! तो शायद अब यही उनकी जी, दुआएँ हैं, आप जैसे भाइयों की दुआ है, नहीं तो ये काम बड़ा मुश्किल चलो है। आप भी जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी थोड़ी जानकारी रखता हूँ, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। हुँ, बहुत दूर की बात है ये, म्यूज़िक बनाना या किसी को कुछ करना, ये को भगवान की कृपा है। हुँ, हुँ। नहीं तो इतना अच्छा मेरा कोई म्यूज़िक नहीं मैं बना सकता, ना मैं किसी को गुआ सकता हूँ। बस ऐसे ही कोई हमदर्दी हो जाती है सबको मेरे साथ।
एक हमारे दूर से महान शख्सियत भदरवा से आपके पास आए हुए हैं सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए केवल सिंह बलौरी जी। केवल भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? शायद आपका फर्स्ट सॉन्ग भी रिकॉर्ड हो रहा है और आपको कैसा फ़ील हो रहा है? शायद घर से आप चलते यही सोचा होगा कि वहाँ लाइव तबले वगैरह सब बड़ी चीज़ें बजती होंगी। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? क्या समझ में आता है? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ, जो ऐसी मतलब शख्सियत के सामने आज मैं यहाँ पे हूँ, इनके स्टूडियो में हूँ, वो आपकी बदौलत। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं किन के घर जा रहा हूँ या किन के स्टूडियो में जा रहा हूँ। हुँ, हुँ। जब यहाँ पहुँचा तो इधर मैंने इनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी, जोड़े वाली माता की जो देखी मैंने पुरानी इनकी फ़ोटोग्राफ्स, तो मुझे तब यकीन हुआ कि नहीं, अच्छा मैं तो सही जगह पे आया हूँ, सही ठिकाने पे पहुँचा हूँ। चलो जी, उसी माता की तो कृपा है सारी। अब देखो माता रानी कहाँ तक ले जाती है, बस माता रानी की दया होनी चाहिए और इनकी दुआ होनी चाहिए, बस। बस। चलो जी, ये हमारे केवल भाई के विचार थे और सर क्यों ना आपके ऊपर माता रानी की भी कृपा है और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो क्यों ना हमारे सुनने वालों के लिए ये अभी ढाई बज चुके हैं, 2 मिनट का और टाइम आपसे लेंगे। कुछ थोड़ा-सा लास्ट में सुना दीजिए हमारे जो अ, वीडियोज़ देखने वाले हैं। तो और बाकी भी हम जो आर्टिस्ट न्यू आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा हम बता देंगे कि आपको आना कहाँ है और कहाँ आप ये म्यूज़िक करवा सकते हैं। पहले थोड़ा-सा लेखराज सर की वॉइस में कुछ भजन या कुछ अभी तो गाना। सुबह का टाइम है, आवाज़ भी ऐसे जी, जी। भारी हो गई है। चलो फिर भी कुछ क्या बताऊँ आपको, क्या सुनाऊँ मैं? कुछ भी सुनाइए सर कोई अपनी मेरा एक मर्ज़ी। भजन है भगवान शंकर जी का, जी, जी। वही सुनाता हूँ। जी, जी। तो ये भजन मैंने खुद लिखा है, एक हिमाचली फ़ोक सॉन्ग है, उसकी ट्यून है ये, उसकी तर्ज पे है, कंपोज़िशन पे जी। है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, गंग भंग दो बहन हैं, जो रहती शिव के संग, वो तरन तारणी गंग है, और भजन करन को भंग। बोलिए शंकर महाराज की जय। जय। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। चंबे दिया धारा हो, बड़ा अजब नजारा हो। चंबे दिया धारा हो, बड़ा अजब नजारा हो। ओ बड़ा अजब नजारा हो, चंबे दिया धारा हो। ओ बड़ा अजब नजारा हो, चंबे दिया धारा हो। ओ भोला डम डम, जय भोला हो। डम डम, जय हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। होया अस नचदिया जाना हो, अस गांदिया जाना हो। अस नचदे जाना हो, अस गांदे जाना हो। होया अस नचदिया जाना हो, अस गांदिया जाना हो। अस नचदे जाना हो, अस गांदे जाना हो। अस नचदिया, अस जय हो। नचदिया, जय हो। अस नचदिया गांदिया जाना, चंबे दिया धारा हो। अस भोला डम नचदे डम डम, गांदिया जाना, चंबे दिया धारा हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। भोला डम डम डमरू बजांदा, चंबे दिया धारा हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपको यहाँ से हिमाचल कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? यहाँ से है कोई 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यहाँ से हिमाचल दोस्तों हाँ जी। शुरू हो जाता है तो और बाई रोड 20 किलोमीटर है, तो ऐसे तो दरिया ही पार करना है। अच्छा, अच्छा दरिया पार करते ही हिमाचल लग हाँ, जाता यहाँ है। 3 स्टेटें हैं जी, हमारे, जी। बसोली जो है ना, अच्छा, अच्छा। यहाँ 3 3 स्टेटें बिल्कुल पास हैं, जैसे पंजाब, हिमाचल और जे एंड के।
जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, हाँ 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 और आप बाउंड्री पे हैं। हाँ, बिल्कुल आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है जम्मू कश्मीर में है, और ये डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ का लास्ट कोना, और इस जगह का नाम मैन है बसोली मेरा ये गांव है, पूंडा, POONDA, पूंडा। पूंडा गांव है। हाँ, तो लोग और यहाँ आते हैं, कुछ पूंड चले जाते हैं, पूंड जिस शीतल नगर के नाम से है, शीत- जिसे यहाँ जहाँ आप जा रहे थे, हाँ हाँ, हम भी तो वो यहाँ हमने से 60 किलोमीटर और आगे है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो वो अच्छा, जो पूंड हम है, ये पूंडा है। जी जी जी, जी पूंडा में आना है, हाँ और उधमपुर से गाड़ी जो है सीधी एक बस आती है 1 बजे, एक आती है 2:30 बजे, और शायद उसके बाद भी आती है, नहीं आती है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मगर जो मैंने गैस किया जहाँ तक, तो वहां से आती है पिंथर चौक, बिलावर वाली बस आती है पिंथर चौक, पिंथर चौक से फिर महानपुर, महानपुर से फिर यहाँ इनके घर के लिए जो है गाड़ी मतलब कि मिलती है। और आपने जितने भी देखने वाले, इस वीडियो को ज़रूर देखने वाले बहुत सारी जो ऑडियंस है और बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, आपको भी अगर लेखराज सर से कोई सेवा चाहिए तो ज़रूर एक बार आइए। चलो जी, हमें मौका चाहिए सेवा का। सफ़र दूर का है, मगर निराश होकर आप दोस्तों कभी भी नहीं जा सकते हो। चलो ऐसी इतना बात नहीं। हमारा चलो काम करे कोई, जी जी, जहाँ भी करें, मैं यही कहूँगा जो इस लाइन बहुत में सारे है। आर्टिस्ट जो हैं हाँ, आ रहे हैं इनके पास, इनका भी यही मानना है कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है, क्योंकि एक इंसान उस चीज़ को, उस दर्द को तभी पहचान सकता है कि जो उस रास्ते से गुजरा हो। और हमें इनके अंदर वो चीज़ कूट-कूट कर दिखती है कि इन्होंने बहुत सारा संघर्ष अपनी लाइफ में करके आज इनके पास मेरे हिसाब से वक़्त कम पड़ जाता है, काम की कमी नहीं पड़ती। ऐसे ही है ना सर? चलो जी, मैंने 2.5-3 सालों में जी, एक दिन हम देख रहे थे सभी के नाम, किसी के 2 गाने, किसी के 4 गाने, जी। कुछ 650 से ज़्यादा गाना हमने बनाया अभी 2021 के बाद। क्या क्या बात है! बात है। 2021 के हाँ बाद जी, 2000 ये 24 का तो अभी हाँ जी, फर्स्ट हाँ जी, मतलब कि महीना ही चल रहा है। अभी तो कुछ तारीख सी ये तो इसमें 650 गाना आपने जी तैयार जी किए। हाँ। क्या बात है! कितनी बड़ी बात है। चलो जी, सब भगवान की और हम कृपा है। ज़रूर माता रानी से, माँ भगवती से, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यही अपेक्षा करेंगे कि आपको हमेशा तंदुरुस्ती दे, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे, ताकि आने वाले दिनों में और भी जो हमारे भाई हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं बजट के मसले में या बजट के चक्कर में अपने काम को या अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो माध्यम हैं श्री लेखराज वर्मा जी, आप ज़रूर जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आप कोई भी गाने वाले हैं, आप ज़रूर एक बार तैयारी बनाएँ, और मिनिमम प्राइस में, ये उतनी ज़्यादा मेहनत अपनी नहीं लेते, नहीं तो रात भर जाग कर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रात आप जाग के देखिए, फिर तो ये शायद मुझे लगता है इनकी मतलब कि आप लाइफ़ का ये एक पार्ट ही ऐसा बन चुका है कि हर दिन इनको जाग कर रहने पड़ता है। किसके लिए? हम जैसे आर्टिस्टों के लिए। चलो जी, पहले मैंने बहुत देखा कि हमारे जो डोगरी गाने थे, जी, जी। वो नहीं चलते थे। हुँ, हुँ। 2020 में मैंने स्टूडियो बनाया, 19 में, जी, जी। तब तक हमारे डोगरी गाने नहीं चलते थे। हाँ जी। हमें हँसते थे पंजाब वाले या हिमाचल वाले कि आप डोगरी गाने, आपके घरवाली, मैं गया था कि हम डोगरी गाते हैं, तो एक पंजाबी था, उसने बोला आपकी घरवाली आपके गाने नहीं सुनती हैं डोगरी, तो हम क्या सुनेंगे? हुँ, हुँ। तो आज शायद वो बात मुझे अच्छी लगी थी, आप जानते हैं कि अच्छी लगी होगी कि नहीं? जी, जी, जी। तो जब से स्टूडियो बनाया हमने 2019-20 से, तो मैंने पहले फ्री गाने किए हैं लोगों के, हुँ, हुँ। और वो मिलियन से कम कोई नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। जो, क्योंकि लोगों को पता नहीं था ना। जी, जी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारा जो डोगरी म्यूज़िक होता है, हमारा जो हम रिदम खुद बजाते हैं, तबला खुद बजाएँगे, ढोलक बजवाएँगे, डफली बजवाएँगे, वायलिन बजवाएँगे, सारंगी बजवाएँगे, फ्लूट बजाएँगे, वो तो हमारी बड़ी क्या बात मशहूर है फ्लूट। है। जी, जी, है जी। ना? तो डोगरी गानों का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। पीसीआई कंपनी में मैंने 12 साल डोगरी गाने रिकॉर्ड किए। उस समय एक ही कंपनी थी। हुँ, तो शायद वही जो मैंने वहाँ सीखा है, वो आज मेरे काम आया। क्या मैंने बात ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, मैंने हर साज़ सीखा। कीबोर्ड बजाता हूँ, पैड बजाता हूँ, तबला, ढोलक, फ्लूट, वो माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, है। हुँ, हुँ। बाकी वायलिन बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ। लेकिन इंसान जो है, कोई एक ही काम उसके काम आता है। बिल्कुल। मेरे काम सिर्फ़ मेरी सिंगिंग आती थी। हुँ, हुँ। ये सारा कुछ मेरे काम का नहीं था। आज जो भी मैंने सीखा है, साल-साल, 2-2 साल लगा के एक-एक इंस्ट्रूमेंट सीखा है, तो आज वो आपके काम आ रहा है सबके। बिल्कुल जी। मेरे काम तो आ ही रहा है, हुँ, हुँ। लेकिन आज उसका फ़ायदा हुआ मुझे। बिल्कुल। फ़ायदा मुझे तो हुआ, लेकिन आने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा है उसका।
अब कोई भी प्रोजेक्ट है 15,000 से काम किसी का नहीं कोई बना सकता। जी, जी। अगर मैं यहाँ किसी से काम करवाना है, मैं फ्लूट वाले को बुलवाऊँगा, 2,000 से कम कोई गाने में फ्लूट नहीं बजाएगा। नहीं हो जाएगा, सही बात है सर। कोई नहीं, क्योंकि इतनी दूर से कौन आएगा यहाँ? हुँ, 2,000 से कम कोई गाने में फ्लूट नहीं बजाएगा। हुँ, 1000 2000 से कम कोई तबला नहीं बजाएगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएगा। हुँ, तो आपका जो गाना है, मैंने बनाना होगा तो मुझे ही 10,000 लोगों को देना पड़ेगा, बाजे वाले को, उसको। फिर आपका गाना 10,000 तो मुझे उनको देना है। हुँ, तो फिर मैंने यहाँ बैठ के भी कुछ आपसे लेना है। बिल्कुल। तो जो 15-20 हज़ार या 18,000 में 20,000 में गाना बना रहे हैं, वो कोई बुरे नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है। हुँ, हुँ, क्योंकि उनको सब कुछ करवाना पड़ता है किसी से। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता सरस्वती की कृपा से मैं सारा कुछ खुद करता हूँ। मुझे 200-200 रुपया भी एक चीज़ से बचे तो बड़ा है। क्या बात है! तो मैं इसलिए 7,000 में 5, 6, 7 में गाना बना देता हूँ। क्या बात है जी। सर! अगर कोई ज़्यादा अच्छा मेहनत करवानी तो 7 तक, इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी से नहीं लिया अभी। तो क्या बात है सर, क्या बात है वो सर! भी नहीं है कोई, जैसे अभी यूट्यूब का ज़माना है, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो घर से माड़े हैं, मैं उनकी सपोर्ट करूँगा। वो आ जाएँ, गाना बनवा के ले जाएँ, वीडियो कहीं बनवा लें, यूट्यूब में अपना चैनल पे डालें, किसी के चैनल पे नहीं। क्या बात है सर, क्या क्योंकि जो लोग हमें ब्लैकमेल की करते हैं, किसी के बात में नहीं आना। आपको अपना टैलेंट है, आप खुद गाते हो, अपने चैनल पे डालो, अपने चैनल पे चलाओ उसको। बिल्कुल, कोई किसी का कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल, मेरा पूरा ज़िंदगी का तजुर्बा है। आपका बिल्कुल। चैनल है, आपकी आवाज़ है, अपना चैनल बनाओ, अपना गाना डालो। जब उसके पैसे आएँगे तो मुझे दे देना, नहीं आएँगे कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है! तो बहुत-बहुत थैंक यू। ये थे हमारे साथ महान शख्सियत श्री लेखराज वर्मा जी। हमारा बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया, 20-21 मिनट का, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा-सा मैं विज़िट करवा देता हूँ इनके पास, जो ऐसे इन्होंने बोला कि ये इनके पास जो पुराना जो सेटअप है, कम से कम ये 40 से 50 लाख का इनके पास सेटअप यहाँ लगा हुआ है। मैं थोड़ा-सा बैक जाऊँगा, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा-सा केबल भाई। तो ये आप देख सकते हैं, इनका जो बंसरियों का जो भंडार है, शायद 20, 25, 30 बंसरियाँ होंगी इनके पास, और मैं भी साथ में लेके आया था। इसकी भी रिदम सेट की हुई है, तो वो भी ज़रूर आपको सुनने को मिलेगी। ये इनका पूरा कंप्लीट सेटअप है, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ इनका ये पूरा सेटअप है। तो ये स्टूडियो का आपको विज़िट हमने चंडी माता करवा, जी, शीतला माता जी हैं, जी, जी। तो जिनकी कृपा से ये चल रहा जी, है। जी। तो यहाँ साथ में विराजमान शीतला माता जी, चंडी माता जी, हमारे चंडी माता पाडर मचेल वाले, उनकी भी मूर्ति स्थापना यहाँ इन्होंने की हुई है। तो आप ज़रूर यहाँ पधारें, और ज़रूर आपकी हेल्प जो है हमारे आपके बैठने के लिए, सोने के लिए सोने का भी हाँ, हाँ, इंतजाम रखा है। सोने का भी इंतज़ाम है, वो भी दिखा देंगे। क्योंकि चल देसी आदमी है ना हम। जी, जी। तो तो यहाँ ये आज इनका डेरा, ये गिरधारी भाई जी का। हाँ, हमारा डेरा आज इनका डेरा यहाँ लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े आराम से सोएंगे यहाँ, अपना एक जैसे कहते हैं ना, गुरुकुल। और साथ में बात की जाए, इनके कितने सारे मॉडल्स वो देखने, अपने मेडल्स इनके देखने, ये सामने ऊपर देख सकते हैं आप, ये वाले, ये सारी इनकी अचीवमेंट्स है। शायद इस साइड भी आप स्टूडियो बना रहे हैं ना? नहीं, ये आप डबिंग है, यहाँ सिंगर गाता है। अच्छा। आज आपसे तो वहीं गवा लिया मैंने। अच्छा, इधर भी रखा है ना? हाँ, ये डबिंग सिंगर की वोकल के लिए। तो ये श्रीमान लेखराज जी का जो स्टूडियो का पूरा सेटअप हमने आपको दिखाया, इनसे बातचीत भी की। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम मिलते रहेंगे आप सबके साथ ऐसे ही महान शख्सियत के साथ। सर, कुछ लास्ट में कुछ अपनी तरफ से मैसेज? माता रानी सबको खुश रखे बस। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच।